एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और कहता है कि मेरे पास बस एक प्यारा सा चेहरा ही है जबकि अंदर से खोखला हूँ। और वैसे तो वुड अर्थ रेजोनेंस जो है वो 5th ग्रेड पे प्रमोट हो चुकी है, लेकिन जो वाटर लाइट रेजोनेंस है वो अभी भी 7th ग्रेड से काफी दूर है। और 2 दिन पहले ही मेरा जो स्पिरिचुअल वाटर लाइट था वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब ये सब कुछ मुझे सहना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें बेसमेंट के दूसरे माले पे रिफाइनिंग वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो आ गया होता है। और यहाँ पे लीलो देखता है कि मेंटोर जी चेन जो है वो भाई मैंग मैंग को रिफाइनिंग एडवाइस दे रही हैं। और तभी इसकी नजर मैंग मैंग के ऊपर पड़ती है जो कि अपने बनाए हुए वाटर लाइट को देख रही थी। और ये देखता है कि इसने काफी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रखा होता है, जबकि इसने जो व्हाइट बोर्ड को पकड़ रखा था उसमें रिसर्च डाटा छपा हुआ था। और उस चीज को देखते हुए भाई मैंग मैंग वाकई में काफी सीरियस होके काम कर रही होती है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी हैरान होता है और इसे भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि क्या ये वही मैंग मैंग है जिसे ये जानता है। और लीलो वाकई में हैरान होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में भाई मैंग मैंग की ये साइड भी होगी। तो टीचर जी चेन जो होती है कहती है कि मुझे लगता है कि इसे भाई मैंग मैंग की ड्रीम स्टेट कहना ज्यादा बेहतर होगा। और ड्रीम का सुन के लीलो भी हैरान होता है। तो जी चेन बताती है कि यही चीज तो भाई मैंग मैंग को काफी यूनिक बनाती है, क्योंकि इसकी जो नाइट मेरिश वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस है उसका काफी पावरफुल हेलुसिनेटिंग इफेक्ट्स हैं। और कुछ कारणों की वजह से ये इस चीज का अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती है। और इस स्टेट में इसकी जो एबिलिटी होती है रिसर्च करने की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे लीलो स्लीप रिसर्चिंग का सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये चीज सच्ची में पागल कर देने वाली होती है। और जीचेन बताती है कि अभी तक भाई मैंग मैंग ने 10 से भी ज्यादा अलग अलग स्पिरिचुअल वाटर लाइट्स को क्रिएट कर रखा है। और वैसे तो वो सभी ही 4th ग्रेड या फिर उससे नीचे के हैं। और उनमें जो सबसे बेस्ट है उसको 4 स्टार स्पिरिट लिक्विड की रेटिंग मिल रखी है। और जैसे लीलो इस चीज को सुनता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि सन क्रेक विला के पास तो यहाँ तक कि अभी तक एक 4 स्टार फॉर्मूला भी नहीं है। और इसका एक फॉर्मूला भी आराम से 10 मिलियन लियान गोल्ड बार से जितना होगा। और ये तो सच में काफी रईस वुमेन है। और सिर्फ इसकी ही नेटवर्थ जो है वो पूरे ही सन क्रेक विला से ही काफी हाई होगी। और अगर मैं इसको किसी तरीके से सन क्रेक विला में इनवाइट कर सका तो ना जाने मेरा सीक्रेट वाटर सोर्स और इसकी जो रिसर्च है इसका कॉम्बिनेशन ना जाने कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। और अगर मैं किसी तरीके से मेंटोर जी चेन को भी इनवाइट कर सका तो सन क्रेक विला जो है वो तुरंत ही टॉप 10 में पहुंच जाएगा। और इन्हीं बातों को सोच सोच के लीलो की काफी ज्यादा लार टपकने लगी थी। और टीचर जी चेन कहती है कि मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस चीज को अभी ही दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह मान जाता है। तो टीचर जी चेन जो होती है ये लीलो को आगाह करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसका फायदा उठाने के बारे में ना सोचो, क्योंकि इसकी जो सिस्टर और भाई फैमिली है वो इसकी तरह शांत स्वभाव की और प्यारी नहीं है। और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया और उनको पता चला तो वो तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। तो लीलो जो होता है आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह कहता है कि मेंटोर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बल्कि ये तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं अपने मेंबर्स का ख्याल रखूं। और जीचन जो होती है ये कहती है कि इसके अलावा एक और चीज है कि आने वाला जो मंथली टेस्ट है उसमें एक एडिशनल प्राइस रखा गया है। और क्या तुम जानते हो कि आखिर वो क्या है? तो लीलो भी हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो जीचन बताती है कि वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत की 12 स्टेप वेव है। और इस चीज को सुनते लीलो जो होता है काफी इमोशनल हो गया होता है और ये कहता है कि मेंटोर सच में मेरा दिल छू गया है जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो टीचर जी चेन जो होती है बताती है कि ये मैंने नहीं किया था, बल्कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेन जिन सियाओ है। और उसने ही 12 स्टेप वेव के लिए पे किया था, मतलब कि उसने अपनी जेब से पैसे भरे हैं इस एडिशनल प्राइस के लिए। और जैसे लीलो सेन जिन सियाओ के बारे में सुनता है तो ये हैरान हो जाता है और ये कहता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। तो टीचर जी चेन बताते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो और ऐसा वो इसलिए कर रहा है जिससे कि तुम्हें 12 स्टेप वेव देर से मिले। और मैंने सुना है कि कल जियांग क्वेंग इस स्किल को लेने के लिए पॉइंट्स के बैंक गई थी, लेकिन उसको पहुंचने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि सेन जिन सियाओ जो था वो पहले ही उसे ले चुका था। और उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें कहा था कि जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो
वो इसके लिए उसके पास आ सकता है। और इस चीज को सुन के लीलियो सीरियस हो गया होता है और कहता है कि मतलब कि सैन जिनजियाओ ने ये सब कुछ प्लान किया था और उसने इस तरीके से जियांग क्विंग को मजबूर करने की कोशिश की थी कि वो उसके पास आए। तो टीचर ज़ीचेन कहती हैं कि जबकि जियांग क्विंग जो थी वो उसके पास जाने के बजाय वाइस प्रिंसिपल सुजिन के पास चली गई थी और वहां जाके जियांग ने सैन जिनजियाओ की शिकायत की कि वो ऐसा सब कुछ जानबूझ कर कर रहा है। हालांकि सैन जिनजियाओ जो था उसने नेगोशिएट करने से मना कर दिया और उसने वाइस प्रिंसिपल को ये बहाना दिया कि वो इसे मंथली टेस्ट का प्राइस बनाना चाहता है और उसका जो गोल था वो अचीव हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से तुम कुछ और दिनों तक कुछ और समय तक 12 स्टेप वेव को हासिल नहीं कर सकोगे। और जैसे टीचर ज़ीचेन की नजर लीलो के ऊपर पड़ती तो ये हैरान होती है, क्योंकि लीलो वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और ये गुस्से में कहता है कि मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं मिट्टी को और जॉस स्टिक को इकट्ठा करना शुरू कर दूं, क्योंकि जिस दिन मैं सैन जिनजियाओ को दफनाऊंगा तो मैं उसकी कब्र पे एक काफी बड़ी सी स्टिक जरूर लगाऊंगा। तो इसकी इस बात को सुन के टीचर ज़ीचेन जो होती ये कहती हैं कि तुम्हारी इस बात को सुन के मुझे वाकई में बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि वैसे भी तुम ली ताई जुआन और टैन ताई लैन के बेटे हो, जिसने एक ड्यूक एक्सपर्ट को अपना दुश्मन बनाने का ऐलान किया है और वाकई में तुम में अब भी कुछ तो बात है। और जैसे लीलो देखता है कि इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है टीचर ज़ीचेन के सामने, तो ये तुरंत ही अपनी बात से पीछे हटते हुए कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस खुली आंखों से सपने ही देख रहा था और मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेंटर आप मुझे प्रोटेक्ट करें। तो ज़ीचेन जो होती है इसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी उसकी कब्र पे जोस स्टिक लगाना चाहती हूँ। तो इस चीज को सुन के लीलो थोड़ा हैरान होते लेकिन खुश होते हुए कहता है कि मेंटर देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैंने चूजिंग के दौरान जो आपको चूज किया था वो मेरी सबसे बेस्ट चॉइस में से एक डिसीजन था। तो टीचर ज़ीचेन जो होती है लीलो को आगाह करते हुए कहती है कि जब तक कि तुम उसका सामना करने के लिए काबिल नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सैन जिनजियाओ के प्रति जो तुम्हारी नफरत है उसे छिपा के रखो, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो अगर तुम्हें मौका मिलता है तो, क्योंकि मेरा मतलब यह है कि अगर तुम सच में 12 स्टेप वेव को हासिल कर सके तो न सिर्फ इससे तुम पॉइंट्स के काफी बड़े अमाउंट को बचा लोगे, बल्कि इस चीज की वजह से सैन जिनजियाओ जो है वो भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाएगा। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि जो भी हो लेकिन मैं अपना बेस्ट जरूर दूंगा। तो लीलो जो होता है रोते हुए कहता है कि मेरे ऊपर अब भी 2 जनों का बोझ है, तो सच में क्या मेरे पास चांस भी है क्या। और तभी ज़ीचेन जो होती है कहती है कि देखो वो अपनी ड्रीम स्टेट से बाहर आने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि भाई मैंग मैंग जो होती है थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद कर लेती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती तो ये अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में किसी की 2 पर्सनैलिटी भी हो सकती है क्या, और आखिर क्या था ये, क्या ये किसी तरीका का रोल प्ले था, ये वाकई में काफी एक्साइटिंग है। और फिर क्या था लीलो जो है तुरंत ही भाई मैंग मैंग की चापलूसी करते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा गर्म पानी चाहती हो, जबकि लीलो जो होता है वाकई में इसी के ऊपर नजरें टिकाए बैठा होता है, जबकि भाई मैंग मैंग जो होती है घबराते हुए कहती है कि लीडर आपकी जो स्माइल है वो वाकई में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।